बोकारो में डटी हुई है प्रवर्तन निदेशालय की टीम। बोकारो पुलिस से मदद लेने की बजाय खुद फोर्स की व्यवस्था कर आई हुई है ईडी की टीम। वन भूमि और सरकारी भूमि की लूट की जांच में जुटी हुई है ईडी की टीम। तेतुलिया मौजा के 103 एकड़ जमीन का मामला, ईडी ने कई अधिकारियों को उड़ा दी है नींद। ईडी के हाथ लगे कई अहम दस्तावेज, जमीन से जुड़े लोगों की उड़ी हुई है नींद। झारखंड बिहार में एक साथ कई ठिकानों पर छापा के बाद चास का जमीन घोटाला चर्चा में। तेतुलिया मौजा के चैप्टर को कॉलेज कहने वाले सकते में पड़े। ईडी ने की वन विभाग रजिस्ट्री कार्यालय, चास अंचल अपर समाहर्ता कार्यालय, तेतुलिया मौजा की जमीन पर अपना कब्जा जमाने वाले निजी कंपनी का कार्यालय, जमीन से जुड़े कई लोगों के आवासों पर जांच, दस्तावेजों का पुलिंदा किया जब्त। आगे बढ़ने लगी है जांच, अधिकारियों की उड़ने लगी है नींद। जमीन लूट में ईडी की एंट्री से गरमाया एक बार फिर तेतुलिया मौजा। प्रवर्तन निदेशालय की टीम के हाथ लगे अहम दस्तावेजों के पुलिंदा ने कई लोगों की नींद उड़ा दी है। 2 दिनों से ईडी की टीम बोकारो में डेरा डालकर सरकारी दस्तावेजों से वन और सरकारी जमीन की लूट की सच्चाई निकालने के प्रयास में लगी हुई है। चास अंचल कार्यालय से मंगलवार की देर रात में निकली ईडी की टीम बुधवार को फिर बोकारो धमक गई और बोकारो समाहरणालय में पहुंचकर दस्तावेजों को खंगालने लगी। कई घंटों तक बोकारो समाहरणालय के अपर समाहर्ता मोहम्मद मुमताज अंसारी के चैम्बर में जटी रही इस टीम ने जानकारी लेने के लिए अपर समाहर्ता से पूछताछ की और बोकारो के जिला परिवहन पदाधिकारी वंदना सेजवलकर से भी जानकारी ली। वंदना सेजवलकर चास की सीओ भी रह चुकी हैं। घंटों कागजातों को खंगालने और अधिकारियों से जानकारी लेने और पूछताछ के बाद लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपनी जरूरत का जमीन से जुड़े दस्तावेज लेकर ईडी की टीम चली गई। इसी तरह रजिस्ट्री कार्यालय और चास अंचल कार्यालय से भी दस्तावेजों को बटोरकर ईडी के अधिकारी ले गए हैं। ईडी अधिकारियों के हाथ में लगे लाल रंग के कपड़े में बंधा हुआ जो दस्तावेज है उसने कई लोगों के दिन की चैन और रात की नींद उड़ा दी है। अपर समाहर्ता, रजिस्ट्री कार्यालय, वन विभाग और तेतुलिया मौजा से जुड़े लोगों के ठिकानों और अंचल कार्यालय में दस्तावेजों की जांच करते करते ईडी की टीम अपने संग कई ऐसे दस्तावेज ले गई है जिससे सरकारी और वन भूमि की लूट के शामिल कई अधिकारी बेनकाब होंगे, उनकी गर्दन तक ईडी का हाथ पहुंच सकता है। इसी के साथ बोकारो के कई अन्य जमीन घोटालों की भी कलई खुलने की संभावना बन गई है। प्रवर्तन निदेशालय की यह टीम बोकारो के चास अंचल की तेतुलिया मौजा की 103 एकड़ जमीन के विवाद की जांच में आई हुई है और उसके हाथ में अहम दस्तावेज लग गए हैं। तेतुलिया मौजा के मालिकाना हक, जमीन के वन प्रवृत्ति का होना, उस पर अतिक्रमण होना तथा उसकी जमाबंदी और जमीन की प्रवृत्ति को बदलने का मामला चर्चा में रहा है। मामला विभिन्न सरकारी कार्यालय और अदालतों की फाइलों में चल रहा है। उक्त जमीन पर हक जताने का काम भी अलग अलग किया जा रहा है और इसकी लड़ाई भी कानूनी तौर से लड़ी जा रही है। लेकिन उस समय तेतुलिया मौजा विवाद ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया जब इस मामले में ईडी ने एंट्री ली। इस मामले की जाँच कर रही प्रवर्तन निदेशालय की टीम के हाथ में कागजातों का मोटा पुलिंदा लग गया है। चास बोकारो के विभिन्न कार्यालय में देर रात तक फाइलों में उलझी रही ईडी की टीम जब देर समय में अपना काम करने के बाद निकली तो लाल रंग के कपड़े में बंद दस्तावेजों का मोटा पुलिंदा उसके हाथ में था। उस लाल रंग के कपड़े में क्या था, यह रहस्य बना हुआ है। समझा यह जाता है कि तेतुलिया मौजा की जमीन प्रकरण की जांच करने आई प्रवर्तन निदेशालय की टीम को बांध गौरा और योगी जी की जमीन और वन भूमि के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और दस्तावेज हाथ लगे हैं। इसके बाद अब यह चर्चा तेज हो गई है कि ईडी के हाथ में लाल रंग के कपड़े में बंद दस्तावेज अब कई अधिकारियों को बेनकाब करेगा, उनकी करतूतों को उजागर करेगा और अब तेतुलिया मौजा के साथ साथ बांध गोड़ाई और योगी जी की जमीन का मामला भी तूल पकड़ेगा। ईडी के हाथ में जो दस्तावेज हैं उसके आधार पर यह कयास लगाया जा रहा है कि सरकारी और वन भूमि की लूट के मामले में अपनी अपनी भूमिका निभाने वाले मौजूदा और पूर्व के अधिकारियों की गर्दन तक ईडी का फंदा कस सकेगा। ईडी की यह जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अधिकारियों की मुसीबत भी बढ़ रही है और उनमें हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। उड़ान लाइव ब्यूरो की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।